नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जिन्हें आप नवरात्रि में जाप करके माता की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त कर सकते हैं। माता के भक्त तो बस ऐसा ही करते हैं कि वह जाप करें और माता उनसे प्रसन्न हो जाए। तो इन्हीं कुछ मंत्रों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जितने साधारण ये मंत्र दिखते हैं उतने ही ज़्यादा पावर इन मंत्रों में होता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन मंत्रों को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वह कौन से मंत्र हैं जिन्हें जाप करके माता की कृपा बहुत ही ज़्यादा आसानी से प्राप्त की जा सकती है? यह मंत्र छोटी से छोटी चीज़ों में और बड़ी से बड़ी पूजा विधि विधानों में यूज़ किए जाते हैं। जो मंत्र आपको इतना आसान, इतना छोटा सा लगता है, वह इतनी अधिक शक्ति आपको देगा, इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता को वह बाहर कर सकता है। यह जितना साधारण आपको लगता है उतना होता नहीं है, यह उससे कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। यह जो 3 मंत्र हैं, यह अपने आप में ही बेहद ही शक्तिशाली और अनोखे होते हैं और अपने अंदर बेहद ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को समेट के रखे रहते हैं, क्योंकि इस मंत्र में माँ के विभिन्न नाम हैं। सबसे पहला जो मंत्र है वह माँ को सर्व से ज़्यादा प्रिय है। वह है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार आप इसे फिर से सुन लीजिएगा और इसके सही उच्चारण के साथ ही इस मंत्र का आप जाप करिएगा। यह मंत्र इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपने जब लोगों की शादी नहीं होती है या किसी तीज त्यौहार में कोई बाधा आती है, कोई पूजा पाठ होता है, तब आप इसे ज़रूर पढ़िए। इसके कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे जितना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा किसी मनचाही चीज़ को पाना चाहते हैं तो इसका 108 बार जाप जरूर करिएगा। यह मंत्र आपको आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसी तरह से दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली रुद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक बार इसे ध्यान से सुन लीजिए और कहीं लिख लीजिए और इसका जाप आप ज़रूर करिए। यह माता रानी की, माता दुर्गा की क्षमा प्रार्थना से संबंधित भी है और यह आपको बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके अंदर मंगला काली, माँ भद्रकाली सभी का नाम आता है और इनको याद करते हुए जब हम इन्हें पुकारते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपको सकारात्मक चीज़ों से भर देता है और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप इस मंत्र का जाप 11, 21 या 51 बार कर सकते हैं या फिर एक माला भी कर सकते हैं, जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार। और इसे आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। इसे माँ दुर्गा की पूजा करते समय ज़रूर करें। चलते फिरते भी अगर आप करते हैं तब भी इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा और मानसिक रूप से अगर आप जाप करते हैं तब तो ये बहुत ही उचित है। यह आपको मानसिक रूप से बेहद ही ताकतवर बनाएगा। आपकी भूलने की बीमारी या फिर आपको जो तनाव रहता है या हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, ये सब तरह की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर देगा और आपको बहुत ही जल्द माता की कृपा की प्राप्ति होगी। इसी तरह से तीसरा मंत्र है, वह है माता काली के लिए। स्पेशली जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता काली के उपासक हैं, उनके लिए यह मंत्र है। आखिर मंत्र क्या है? काली महाकाली के परमेश्वरी सर्व आनंदकारी देवी नारायणी नमोस्तुते। एक बार फिर से सुनिए कि यह मंत्र है काली, काली महाकाली, काली के परमेश्वरी सर्व आनंदकारी देवी नारायणी नमोस्तुते। और इस तरह से इस मंत्र का जाप आप 9 दिनों तक करिएगा, एक दिन में कम से कम 3 बार। और अगर आपने 9 दिन तक इस मंत्र का जाप आप कर लिया तब फिर आप उच्चारण के साथ ठीक करिएगा और देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। आपको यह नई ऊर्जा से भर देगा। आपके घर में बेहद ही सकारात्मक चीज़ें होने लग जाएंगी और
आपके घर का तनाव और जो भी अनिष्टकारी चीज़ें हैं वो बेहद ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि माता रानी तो परम मंगलकारी होती हैं और यह आपके घर की हर वह चीज़ जो दुखदाई होती है या कष्टकारी होती है उसे पूरी तरह से नष्ट करने की ताकत रखती हैं। और इस तरह से आप इन तीनों मंत्रों का जाप करके माता रानी की कृपा को बेहद ही जल्द प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह मंत्र बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो इन मंत्रों की ऊर्जा अगर आपके पास गुरु नहीं है तो कभी कभी बेहद अत्यधिक रूप से अनियंत्रित हो जाती है। इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए आपको अपने इष्ट देव या जो भी भगवान आपको प्रिय हैं या जिस भी भगवान की आप पूजा पूजा अर्चना ज़्यादा करते हैं उनका नाम जप करिए। उनका नाम जप जब आप करेंगे तो वह नाम जप की ऊर्जा इस अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करेगी और आपको सकारात्मकता प्रदान करेगी। इस तरह से आप जो चाहें वह मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इन तीनों मंत्रों का जाप आपको 9 दिनों तक करना है और साथ में आपको अपने इष्ट देव का नाम जप करना है। नाम जप की ताकत तो आप जानते ही होंगे। अगर आप भक्त हैं तो इससे आप अछूते तो नहीं होंगे। तो नाम जप के साथ में मंत्र जाप करिए, देवी की आराधना करिए और पूजा अर्चना करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी ज़िंदगी में जो कष्टकारी दिन हैं वह कैसे समाप्त हो रहे हैं। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।